हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो है हमारा सेकेंड चैप्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में उसके बारे में पढ़ा भी है। पॉलिनोमियल हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और आपने वहां पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा है और उसके डिग्रीज क्या होती है ये भी आपने पढ़े हैं। तो बेसिकली आपको पॉलिनोमियल का बेसिक पता ही है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक पॉइंट, जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और हमारा टॉपिक स्टार्ट करूंगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? तो आपको पता है, नहीं पता होगा तो फिर से बताती हूँ। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या? द हाईएस्ट पावर ऑफ x in a p of x is called degree of polynomial. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसका मतलब होता है कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसका जो उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हुए यहाँ पे 3x³ माइनस 4x² प्लस 2x माइनस √7। ओके, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है। ओके, और वेरिएबल की यहाँ पे पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है? 1 है। ओके, ये नंबर क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आपको इसको भी बताए इसका क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंटेट किया जाता है? √7 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 को हम कह सकते हैं x to the power 0। मतलब ए भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे सभी के पावर्स है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 3। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 8x to the power 5 माइनस 3x to the power 8 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 7। अब इस पॉलिनोमियल में आपको दिखाई दे रहा है इसकी पावर क्या है? 5, इसकी पावर क्या है? 8, इसकी पावर क्या है? इस वेरिएबल की पावर क्या है? 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 8। मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 8 होगी। हम कह सकते हैं द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8। ओके, अब ये हो गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। बट इसके ऊपर क्या होते हैं? पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, अभी हम वही देखेंगे। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑन बेसिस डिग्री। डिग्री के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब लिनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो ये होते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस डिग्री। ओके, अब फर्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है, सपोज आपको ऐसे एग्जांपल दिखाई दिया यहाँ पे x। ओके, 7x प्लस 8। तो यहाँ पे इस x की पावर क्या है? 1। मतलब इस वेरिएबल की पावर क्या है? 1। तो जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax प्लस b। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। जब
वेरिएबल की डिग्री 2 होगी उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी चाहिए? 2, मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। ऐसा होता है 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखाई दिया तो इसकी पावर क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी चाहिए? 2 चाहिए। डिग्री कितनी चाहिए? 2 चाहिए। उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c। ठीक है। अब थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब वेरिएबल की डिग्री 3 रहेगी तो उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे x क्यूब 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस √2 कह सकते हो वैसे। ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की? 3 है। इसका मतलब ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx एंड प्लस d। इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है अब हम देखेंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब है हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल क्या होगा? गिवन होगा। तो उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल रहता है उसकी वैल्यू हमने उस पॉलिनोमियल में पुट की तो पॉलिनोमियल हमें क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। तो आपको ये डेफिनेशन एक एग्जांपल के थ्रू समझा के देती हूँ। ठीक है। इफ आई टेक 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये मैंने लिया लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या पुट किया तो एक पॉलिनोमियल हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की तो हमें क्या मिलेगा? एक पॉलिनोमियल 0 मिलेगा। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2x माइनस 6। ओके। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 पुट की तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 2 का 6 एंड 6 माइनस 6 क्या मिलेगा? यहाँ पे 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे? 3। मतलब x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पे? 3। तो एक क्या हो गया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 की वैल्यू मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू हमने 3 पुट की तो हमें ये पूरा पॉलिनोमियल जो है क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसी को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर इज ओनली वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैसे ही एक सेकेंड एग्जांपल लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो वहां पे हम कैसे निकाला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ओके। अब इसे क्या करना है? यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फर्स्ट यहाँ पे क्या है? अब एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे ये जो एक क्या है? 3 टर्म्स है यहाँ पे, है ना। तो एक क्या है? सभी 3 टर्म्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है अभी हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे करना होगा जो मिडल का जो है होता है, जो मिडल की टर्म होती है उसे स्प्लिट करना होता है। क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट ऑफ अ मिडल टर्म। इसे क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है। तो स्प्लिट कैसे करना होता है वो भी हम देखेंगे। पहले क्या करेंगे? ये जो 9 और एक्स स्क्वायर है इसके क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9x स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? 9x स्क्वायर। ओके। हमने यहाँ पे ये दो जो हमारे पास टर्म है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमने उसके यहाँ पे प्रोडक्ट किया
तो हमें मिल गया 9x²। अब हमें देखना है 9 किसके टेबल में आता है, मतलब 9 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए, निकलने चाहिए जिसकी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो मिडल में जो नंबर होता है वो मिलने चाहिए। समझ में आ गया? मतलब 9 का देखिए 9 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, एक तो 1, 3 और 9। अब 3 का देखते हैं। 3 का क्या होता है 9, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, ये 9 मिलेगा। और 3 को 3 + 3 किया तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ऐसे ही हमें दो फैक्टर्स मिलने चाहिए जिसके एडिशन हो या तो सब्ट्रैक्शन हो, मिडल वाला नंबर हमें, मतलब मिडल टर्म में जो कोएफिशिएंट होता है वो मिलना चाहिए। इतना क्लियर हो गया वहां पे? तो देखिए ये 9 के आगे प्लस साइन है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, अब जो मिडल टर्म में जो साइन रहेगी वो बड़े फैक्टर्स को जाती है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में फैक्टर्स दोनों भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव भी है, और यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 है मतलब सेम है। तो हम किसी को भी इसका साइन दे दे तो कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जब यहाँ पे बड़ा होगा ये छोटा होगा तो बड़े नंबर्स को इसका क्या जाता है, साइन जाता है। तो ए माइनस साइन किसको जाएगा, इसको दे दिया मैंने, और यहाँ पे दे दिया x, और x क्यों दिया, x मल्टीप्लाई बाय x क्या बनेगा, x² बनेगा। ओके, अब मिडल टर्म की साइन मैंने इसको दे दी। अब इसके बाद क्या होगा, इस यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो माइनस को कौन से साइन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है, ए प्लस साइन मिलता है। इतना क्लियर हो गया? मतलब इसको स्प्लिट कैसे करना है, इसके फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज रखनी होती है। हम स्प्लिट किसे कर रहे हैं, मिडल टर्म को कर रहे हैं। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं -3 और -3। देखिए -3x -3x हमें मिलता है 6x। ओके, इसको स्प्लिट किया एंड लास्ट टर्म हमने एज इट इज रखी। अब इसके बाद x² - 3x। अब देखिए एज इट इज रखो। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमन है x, मतलब हम यहाँ से x को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो x² है, तो यहाँ पे एक x रह जाएगा। ओके, मिडल में माइनस है और a3 एज इट इज रहेगा। इतना क्लियर हो गया? अब इन दोनों टर्म में x तो कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, बट यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 का 9, तो एक 3 कॉमन निकल गया तो क्या रहेगा, एक सेकेंड 3 यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस है। जब यहाँ पे माइनस साइन होता है वो भी कॉमन निकलेगा साथ में, -3। तो x प्लस की जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस जब हम कॉमन निकालते हैं तब वहां पे ब्रैकेट में बन जाता है प्लस का माइनस, और माइनस का बनेगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे बनेगा 3 = 0। इतना क्लियर हो गया? ये भी नहीं समझ में आ गया? तो 3 हमने कॉमन निकाला, कोई भी हमने नंबर यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पे जो नंबर रहता है वो उसके टेबल में होता है। तो 3 का यहाँ पे आएगा 9। ये हमारा क्या है, एकदम बराबर है। एक समझ में आएगा जब आपकी दोनों भी ये जो क्या रहते हैं ब्रैकेट दोनों भी सेम रहते हैं, तब हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा करेक्ट होता है। तो यहीं पे समझ जाता है। ठीक है, अब 2 बार आए तो हम एक ही बार इसका क्या लिखेंगे, एक ही ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे x - 3, जो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया x - 3। उसका मतलब होता है इस टर्म में और इस टर्म में ये ब्रैकेट क्या है, कॉमन है, और वो ब्रैकेट मैंने बाहर निकाला तो x - 3 होता है। ये भी समझ में नहीं आया तो मैंने अभी बताया, 2 ब्रैकेट आए तो एक ब्रैकेट को सिर्फ यहाँ पे लिखना, दोनों में से रिमेनिंग इसमें ए नंबर से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0। तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेट का इक्वल क्या है, 0 है। इसका मतलब होता है ए ब्रैकेट भी इक्वल 0 है और ए ब्रैकेट भी इक्वल टू द 0 है। ठीक है, तब यहाँ पे हम लिख के देंगे x - 3 = 0
एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों भी ब्रैकेट 0 के क्या है, इक्वल है। अब इसे देखिए 3 को उस साइड में शिफ्ट किया तो 3 बन जाएगा, और 3 को उस साइड में शिफ्ट किया तो 3 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिली वेरिएबल्स की, 2 वैल्यू मिली। मतलब यहाँ पे हमें 0 कितने मिले, 2 जीरो मिले। सिर्फ यहाँ पे दोनों भी नंबर हमें सेम मिले। कोई आप एक दूसरा एग्जांपल सॉल्व करोगे वहां पे अलग मिलेंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं देयर आर 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो गया, हमें यहाँ पे 2 zeros मिल गए पॉलिनोमियल के। मतलब A3 हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें ए पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, पूरा 0 मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हम देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल का, अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको ग्राफ ड्रॉ करके दूंगी, तो वहां तो उसके ऊपर से हमें फाइंड आउट करना होगा तो उस पॉलिनोमियल को क्या है, जीरोस कितने हैं। आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको वहां पे कोई तो भी ग्राफ दिया होगा और आपको वहां पे पूछा जाएगा इस पॉलिनोमियल को जीरो कितने हैं, ग्राफ के ऊपर से आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो फर्स्ट लेती हूँ ग्राफ, ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और इसे कहते हैं वाई। मतलब जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकली लाइन होती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। एंड मिडल में आता है यहाँ पे 0। ओके, यहाँ पे आएगा 1 2, ए भी नहीं दिया तो भी चलेगा, हम सिर्फ सैंपल ले रहे हैं ना। यहाँ पे 1 2 3 2 3 4। देखिए अब आपको लाइन ऐसे दी होगी, ये क्या है, लीनियर लाइन है। ठीक है, लीनियर लाइन का मतलब होता है ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे लाइन आपको दिखाई दी उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो इस लाइन का मतलब होता है लीनियर। अब ए लाइन क्या हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, टच हो गई। जब कोई भी लाइन होगी या तो हमें कोई तो भी कर्व दिए होंगे ग्राफ के ऊपर जो इस एक्स एक्सिस को टच होने चाहिए, या तो वहां पे एक्स एक्सिस को कट करने चाहिए। अपने मन से नहीं बता रही हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही बोला है। ठीक है ना, कि क्या करनी चाहिए, ये जो कोई भी लाइन ड्रॉ की हमने, यहाँ पे लाइन यहाँ से निकल कर यहाँ पे चली गई, कोई भी कर्व हमने मतलब इस ग्राफ पे आया तो वो क्या करना चाहिए, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए या तो एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, उसे ही कहते हैं। मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी उतने क्या होंगे, वहां पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। एक यहाँ पे लाइन टच हो गई, यहाँ पे वाई एक्सिस पे, वो मैटर नहीं करती है। सिर्फ कौन सी चाहिए, कहाँ पर टच करनी चाहिए, या तो कट करनी चाहिए, एक्स एक्सिस को टच करनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट पे क्या हो गई, टच हो गई, तो हम इसे कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1। क्या कह सकते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 1। और ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे आपको ग्राफ दिखाई दिया तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट करूंगी यहाँ पे। देखिए ए है 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई दिया, मतलब ऐसा आ गया, ऐसी कर्व आ गई ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे कहते हैं पैराबोला। ऐसे कर्व आपको दिखाई दी, इसे कहते हैं पैराबोला। अब इस ये जो कर्व यहाँ पे गई, टच होके गई एक्स एक्सिस को, कितने पॉइंट पे गई, 2 पॉइंट्स में गई। मतलब यहाँ पे x क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू 2। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पहले सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके पहले मैंने अभी बताया कि x इज इक्वल्स टू 1 रहा तो वहां पे क्या होता है, उस पॉलिनोमियल को एक ही जीरोस होता है।
और 2 रहा तो हम कह सकते हैं देयर आर 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इसको हम इसके ऊपर से कह सकते हैं पॉलिनोमियल को कितने जीरोस है, 2 जीरो है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब थर्ड है, देखिए 0 x y अब देखिए अब क्लियर हो गया? नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं ड्रॉ। देखिए ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक क्या हो गई, ज्वाइंट हो गई, मतलब यहाँ पे टच हो गई, यहाँ पे भी टच हो गई, एक और यहाँ पे भी टच हो गई, यहाँ पे भी टच हो गई, ये पैराबोला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस में कितनी जगह टच हो गई, 1 2 3 3 पॉइंट पे टच हो गई, तो उसे कहते हैं देयर आर द 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3, एंड 3 मतलब क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, देखिए यहाँ पे y एक्सिस को भी टच हुई, लेकिन वो मैटर नहीं करेगी, सिर्फ हमें x एक्सिस को टच करनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट पे टच हो गई, तो हम ऐसा आपको ग्राफ दिखाई दिया या तो बोर्ड पेपर में आ गया, तो आप उसके ऊपर से कह सकते हो कि 3 जगह टच हुई, इसका मतलब है 3, इसको इस पॉलिनोमियल को 3 zeros है। ओके, इतना टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ पे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके ऊपर से हमें फाइंड आउट कैसे करना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए कैसे करेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता होता है, अभी हम ये देखेंगे। सपोज मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म ले रही हूँ किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का bx प्लस c। तो यहाँ पे ए जो होता है ए क्या होता है, कोएफिशिएंट, आपको पता है ए क्या होता है, कोएफिशिएंट। ओके, अब इसके जीरो और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे अल्फा एंड बीटा, क्या किया इन जनरल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्या है, ये क्या हो गई, फिर एक्स के क्या हो गई, वैल्यू हो गई अल्फा एंड बीटा। तो आपको और इसका रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ क्या है, तो हम अभी देखेंगे। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, यहाँ पे मैंने लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मतलब दो जीरोस की यहाँ पे प्रोडक्ट किया, सॉरी सम किया, तो हमें क्या मिलता है, वो माइनस बी अपॉन ए, क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन ए। मतलब वो किसके इक्वल होता है, मतलब दो और जीरोस का जो सम रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, माइनस बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए दोनों भी क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जब होगा दोनों भी जीरोस का, तो वो रहेगा इक्वल सी अपॉन ए, ये दोनों भी क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए, इतना पार्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में ए रिलेशन बनेगा, इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल लेंगे, उसके ऊपर से हम फाइंड करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेती हूँ, 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये आपका टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिया, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या करना होगा,
सॉल्व करना होगा बट बाद में करेंगे। इसके ऊपर से हम कहेंगे ए क्या है 2 है, ओके, बी क्या है -8 है, सी क्या है यहाँ पे 6 है। तो हम यहाँ पे इसका इन दोनों का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो जीरोस का प्रोडक्ट मतलब सम निकालेंगे यहाँ पे। तो -b अपॉन ए माइनस बी क्या है यहाँ पे 8 अपॉन ए क्या है यहाँ पे 2। तो ए क्या हो गया माइनस माइनस प्लस मतलब 8 अपॉन 2 और यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमें 4। वैसे ही दोनों भी जीरोस का क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट निकालेंगे। सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सी क्या है यहाँ पे 6 अपॉन ए क्या है 2। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमें 3। तो ए क्या मिल गए हमें, जीरोस मिल गए, किसके, पॉलिनोमियल के। बट हम अभी चेक करेंगे ए सच में क्या मतलब, हम एक टोटली पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ए से ही क्या मिलते हैं, जीरोस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो देखिए 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब इसको सॉल्व करने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिया है। 2 6 2 का 12x²। ओके, अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स, दो फैक्टर्स ऐसे निकलेंगे जिसकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, बीच का नंबर जो मिडिल का नंबर है वो मिलेगा। तो क्या आएगा 4 3 का 12 होगा क्या, और उसकी एडिशन मिलेगी क्या इतनी, 4 3 का 12 बनेगा क्या, नहीं। तो क्या बनेगा यहाँ पे 6 2 का 12 बनेगा। देखिए 6 प्लस 2 कितना होगा 8 मिला। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब इसको साइन कौन सी आएगी, पॉजिटिव। मिडल में जो साइन है माइनस वो बड़े वाले नंबर को जाने वाली है, मतलब इसको। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसको भी क्या आएगी माइनस आएगी। तो यहाँ पे 2x² माइनस, इसको स्प्लिट किया हमने 8x को, तो ऐसे स्प्लिट किया मतलब 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है और 2 भी कॉमन निकल सकता है इन दोनों में से। तो 2x को कॉमन निकालूंगी, यहाँ पे सिर्फ x रहेगा। 2 को कॉमन निकालना मतलब 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 2 3 का 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा, वो भी -2। तो -2 यहाँ पे कॉमन निकला, तो यहाँ पे x रहेगा। जब हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में प्लस का माइनस और माइनस का प्लस बन जाता है। तो प्लस का यहाँ पे क्या बनेगा माइनस। तो 2 को कॉमन निकाला मतलब इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा 2 3 का 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब दोनों भी देखिए, दोनों भी ब्रैकेट हमारे पास सेम आए, इसका मतलब हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो बराबर है। तो दोनों में से एक ही बार ब्रैकेट लिखना होगा x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या रहेगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, जो यहाँ पे रिमेनिंग नंबर्स रह गए यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब है इस ब्रैकेट को भी इक्वल क्या है 0 है, x माइनस 3 भी क्या है 0 है, एंड 2x माइनस 2 भी क्या है 0 ही है। तो इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल्स टू -3, उस साइड में जाने के बाद बन जाएगा 3, और a क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2, a बन जाएगा, और उसके बाद a2 डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, आंसर क्या मिलेगा 1। ओके, a क्या मिल गए हमें, क्या मिल गए इसके जीरोस मिल गए, किसके, इस पॉलिनोमियल के। यहाँ पे हमने जीरोस निकाले। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या मिली 3 मिली और 1 मिली। तो देखिए हम क्या करेंगे अभी। तो यहाँ पे ए क्या मिल गए, दोनों भी x की वैल्यू 3 मिल गई, यहाँ पे 1 मिल गई, इसका मतलब है क्या मिल गए, इस पॉलिनोमियल के 0 मिल गए। तो यहाँ पे देखिए मतलब 0 मिल गया, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 3 मिली 1 मिली। हमने वहां पे देखा था कि अल्फा और बीटा क्या किया था हमने, वो क्या कंसीडर किए थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उन दोनों का सम क्या होता है, इसके इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें वहां पे क्या मिला 4, इस मेथड से किया। तो देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3
+1 दोनों भी जीरोस का सम करो तो हमें क्या मिलेगा 3+1। तो 3+1 क्या मिला हमें यहाँ पे 4, देखिए 4 मिला। अभी इन दोनों भी जीरोस का प्रोडक्ट करो तो 3 × 1 वहां पे क्या मिलेगा 3 मिला। ठीक है, तो यही रिलेशन होता है, सिर्फ हमने यहाँ पे चेकआउट किया हुआ उसका। ठीक है, ये हो गया रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो इतने क्लियर हो गए आपके टॉपिक, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़िए और आगे बढ़िए मेरे साथ। तो ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हो गए। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2.1 एक्सरसाइज। तो बहुत ही इजी है, इतने भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपल वे में पढ़ेंगे। तो पढ़िए, आगे बढ़िए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।